बात से शुरुआत हुई है। लव इज़ नॉट एन एक्शन। प्रेम में कोई एक्शन नहीं होता है। संसार में तो प्रेम माना एक्शन, प्रेम माना ही कर्म, मगर ज्ञान में, सत्संग में प्रेम का मतलब भावना, भावनात्मक तौर पे प्रेम होता है। किसी कर्म कांड के द्वारा नहीं प्रेम होता है, कोई कार्य नहीं होता, उसमें एक्शन नहीं होता। लोग तो प्रेम में एक्शंस, हाथ पकड़े, पैर पकड़े, गले मिले और भी पता नहीं क्या क्या सब एक्शन प्रेम में करते जाते हैं, मगर यहाँ कोई एक्शन नहीं होता। आप देखोगे आपका प्रेम बढ़ता रहता है। आप ज़िंदगी में कभी टच भी ना करो तो भी आपका प्रेम बढ़ता रहता है। इसमें कोई एक्शन की बात ही नहीं है। वो तो ये हमारे मन की स्थिति है, मन की हालत है, मन की भावना है कि हमारे अंदर में सर्व के लिए प्रेम है। भगवान के लिए प्रेम है तो भगवान के साथ कौन सा एक्शन करते हैं। देश के साथ प्रेम है तो देश के साथ कौन सा एक्शन करते हैं। हमको प्रकृति से प्रेम है तो प्रकृति के साथ कौन सा एक्शन करते हैं। किसी के साथ भी प्रेम है तो हम क्या एक्शन करते हैं। बस प्रयास ये होता है कि जिसके साथ हमारा प्रेम है उसको हम नुकसान न पहुंचाएं, हम उसका भला करें। प्रकृति से प्रेम है तो आप प्रकृति को नुकसान न पहुंचाओ, उसका भला करो। नदी, तालाब, झील, झरने सब उनको पोल्यूट ना करो, पोल्यूशन उसमें ना जाए, गंदगी ना फैलाएं। पेड़ पौधे हैं उनको हरा भरा रखें और लगाते जाएं, उनको सूखने ना दें। वायुमंडल को भी हम जितना हो सके स्वच्छ रखें, क्योंकि हमारा प्रकृति से प्रेम है। तो ऐसे ही देश के साथ प्रेम है तो देश का नुकसान ना होने पाए। राष्ट्र पहले है, देश पहले है और व्यक्ति, देशवासी बाद में है। तो आपको हर एक को अपनी मातृभूमि की, अपने देश की रक्षा करनी है हर तरीके से। कोई यहाँ पे ऐसा नुकसान ना पहुँचा सके, तो ये सावधानी रखनी पड़ती है। भगवान से प्रेम है तो हमको भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना है, अब उनकी आज्ञा में रहना है। भगवान की आज्ञा, शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं संतों के द्वारा, वो सब भगवान की ही आज्ञा है। तो अगर हमारा भगवान से प्रेम है तो हम भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। माता पिता से प्रेम है तो माता पिता की आज्ञा में, उनकी सेवा में रहेंगे, उनकी आज्ञा में चलेंगे। गुरु से प्रेम है तो उनकी आज्ञा में चलेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। तो ऐसे ही जिन जिन के साथ हमारा प्रेम है तो उसका हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते। गुरु का कहना होता है तुम्हारा सर्व से प्रेम हो जाए, तो फिर तुम किसी का भी नुकसान नहीं करोगे ना। दूसरे का नुकसान कहीं होता हो तो आप उसको बचाओ, उसको नुकसान होने से बचाओ। जो भी तरीका आप अपना सकते हो वो तरीका अपनाओ और दूसरे का भी नुकसान होने से बचाओ। ज्ञान से हर एक का जीवन नष्ट हो रहा है, जो हो रहा है नष्ट उससे बचाव होता है। ज्ञान से जिसका भी जीवन नष्ट हो रहा है उससे उसका बचाव हो जाता है। बिना ज्ञान के तो हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही जाए और प्यासा ही जाए। हर एक का जीवन नष्ट ही तो हो रहा था। एक एक श्वास व्यर्थ तो जा रही थी, उसमें हमको न सुख मिलता था, ना शांति मिलती थी, ना शक्ति मिलती थी। मन अज्ञानता में है तो माया में, द्वैत में, द्वेष में, दुखों में है। गुरु हमको इन सब से बचाता है, अपना निर्मल पावन ज्ञान देके वो इन सब से हमको बचाता है। और प्रेम अगर शब्द आपके अंदर में है, मुझे फलाने से प्रेम है, तो वो सच्चा प्रेम आत्मिक प्रेम होता है, शरीर का नहीं होता। शरीर का प्रेम प्रेम नहीं है, वो तो एक प्रकार से आपकी इच्छा पूर्ति है, कामनाओं की पूर्ति है, वो प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम आत्मिक ही होता है, तभी तो लव इज़ गॉड बोला गया। प्रेम को परमात्मा का नाम दिया गया, परमात्मा पवित्र होता है। तो जो आत्मा से प्रेम होता है, मन से प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम है, वो पवित्र है। और जो देह से होता है प्रेम, तो देह तो अपवित्र है, देह तो शुद्ध रहती नहीं है। देह में तो आप हर समय देखो पसीना है, गंदगी है, तो उसको कितना भी आप नहलाओ धुलाओ साफ़ करो, अगले दिन फिर आपको नहाने की आवश्यकता पड़ती है।
तो वो शुद्ध नहीं होती। जैसे कच्ची मिट्टी की दीवार है, उसको पानी से धोगे तो वो साफ़ थोड़ी हो जाएगी। जितना आप पानी से धोगे उतना उसमें से मिट्टी और रिस के आएगी, निकल के आएगी। तो देह तो ऐसे ही है। तो देह का प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं माना जाता है, लेकिन आत्मा का प्रेम शुद्ध प्रेम माना जाता है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक है और परमात्मा का प्रेम शुद्ध है, इसलिए आत्मा से प्रेम शुद्ध है। तो उसमें फिर कोई एक्शन भी नहीं है, आपके मन की भावनाएं होती हैं। लव इज़ नॉट एन एक्शन, इट बिकम्स योर नेचर। और फिर वो तुम्हारे नेचर में, तुम्हारे स्वभाव में शामिल हो जाता है। जब आप ये समझ जाते हो कि प्रेम में कोई एक्शन नहीं है, तो फिर ये आपके स्वभाव में शामिल हो जाता है। फिर आप कोई एक्शन करते भी नहीं। जब तक ये आपके स्वभाव में शामिल नहीं हुआ, तब तक लोगों को एक्शन करने की आदत होती है। लेकिन जब आप ये बात समझ गए कि प्रेम में तो कोई एक्शन होता ही नहीं है, वो तो मन की हालत है, अपनी हालत खुद ही समझूं लेकिन मैं समझा ना सकूं, हम तो बस मन ही मन में प्रेम करते हैं, मन ही मन में चाहते हैं, तो उसमें कोई एक्शन नहीं होता। और ये हमारी फिर जैसे नेचर में, हमारे स्वभाव में आ जाता है। इट्स अ स्टेट ऑफ सेल्फ एक्शन। और ये कौन सी स्थिति है कि बस अपने सेल्फ एक्शन की स्थिति है, कि मैं बस अपने से ही एक्शन मेरा रहता है, अपने में ही हमारी भावनाएं रहती हैं और हम दूसरे के साथ कोई एक्शन नहीं करते। आप अपने आप में ही प्रेम की भावना में रहते हो। सच्चा प्रेम यही होता है। तो किसी को खबर भी नहीं हुई कि तुम्हारा उसके साथ प्रेम है, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं है तो कोई जानेगा नहीं। लेकिन आप मन में सारे सृष्टि से प्रेम करोगे। अभी सारे संसार से प्रेम करते हो तो क्या सारे संसार के लोगों से गले मिलने जाते हो? एक्शन थोड़ी करते हो। लेकिन ये कि आपका किसी से द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, तो प्रेम ही है। और प्रेम की भावना है। समय पे आप किसी की भी मदद कर सकते हो, किसी को भी नुकसान से बचा सकते हो। तो इसमें कोई एक्शन थोड़ी आप सारी सृष्टि के साथ करने जा रहे हो। सर्व से प्रेम है तो सर्व के साथ एक्शन थोड़ी होता है। बस आप अपने मन में जानते हो कि हाँ मेरा तो सबसे प्यार है। तो यही भाव हमारा सच्चा प्रेम का भाव होता है, जिसमें कोई एक्शन नहीं है लेकिन प्रेम की भावना से आप भरे हुए हो। करेगा तो कभी गलती नहीं करेगा। अगर कभी आपसे एक्शन हो भी जाता है तो गलती से ही हो जाता है, फिर उस गलती को आप सुधार लेते हो। ज्ञान है जो आप अपनी गलती सुधार सकते हो। और एक्शन एक से करेगा तो दूसरे से नहीं करेगा, तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। पर प्रेम का सागर हो जाओ तो द्वैत है ही। एक्शन करते हो तो किसी से करोगे, किसी से नहीं करोगे। सारी सृष्टि से थोड़ी ना गले लगते जाओगे, सारे सृष्टि के हाथ या पैर थोड़ी ना पकड़ते जाओगे। तो एक्शन फिर आप सबके साथ थोड़ी कर रहे हो, किसी के संग करते हो, किसी के संग नहीं करते हो। तो वो तो फिर द्वैत हुआ, वो प्रेम कहाँ हुआ, द्वैत हो गया वो तो अगर एक्शन करोगे तो किसी एक से करोगे तो दूसरे से नहीं करोगे, तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। पर तुम प्रेम के सागर बन जाओ। समुद्र कोई एक्शन किसी के साथ नहीं करता, प्रकृति में किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई एक्शन नहीं था, लेकिन प्रकृति सर्व को सुख देने में लगी हुई है। समुद्र में कोई भी जाए स्नान करे, कोई भी जाए उसकी लहरों का आनंद ले, देख के उसके द्वारा आने वाली ठंडी हवा का आनंद ले, या गोताखोर बन के उसमें जाके और वो फिर वहाँ से मोती निकाल के ले आए। समुद्र मना थोड़ी करेगा किसी को कि इसको मोती देंगे, इसको नहीं देंगे। वो तो सर्व के लिए है और वो अपनी महिमा में स्थित है। सारी प्रकृति सर्व के लिए है और अपनी महिमा में स्थित है। तो ज्ञानी भी ऐसे हो जाता है, वो सर्व के लिए है और अपनी महिमा में स्थित है। कोई उससे लाभ ले ले तो अच्छी बात है, कोई लाभ ना ले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी से जो लोग भी आते हैं अपना लाभ लेने के लिए ज्ञान लेते हैं, आत्मा का निश्चय लेते हैं, सही समझ लेते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं, लाभ ले लेते हैं। ज्ञानी सबको लाभ देता रहता है। जो सामने आता है वो उसको लाभ देता है। उसकी दृष्टि में मेरा तेरा नहीं है कि ये मेरे वाले हैं तो इनको फ़ायदा पहुंचाऊं, ये मेरे नहीं है तो मैं इनको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। ऐसा उसके अंदर में कोई भाव नहीं होता। और कोई लाभ नहीं लेता है
तो उसको कोई त्रास नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है कि ठीक है नहीं है हुक्म, नहीं लाभ लेना चाहते हैं तो इनकी मर्ज़ी है, लाभ ले लेंगे तो अच्छा है। तो प्रेम के सागर बन जाओ, कोई तुम्हारे से प्रेम का लाभ उठाए या ना उठाए, वो उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बर्फ़ का स्वभाव ठंडक का है, वो आकर ठंडा नहीं करती, पर तुम उसके सामने जाओगे तो ठंडक महसूस होगी। बर्फ़ का स्वभाव ठंडा है, तो बर्फ़ एक ही के पास जा जा के थोड़ी सबको ठंडा करके आती है, वो तो अपनी महिमा में स्थित है। आप बर्फ़ के संपर्क में जाते हो तो आपको ठंडक दे देती है। तो ज्ञानी का प्रेम का स्वभाव है, जो उसके संपर्क में आता है उसको प्रेम दे देता है, जो उसके संपर्क में आता है उसको ज्ञान दे देता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। हमको भी सबको गुरु ऐसे ही बना देते हैं, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जो आपसे लाभ लेना चाहता है आप उसको दे देते हो, बाकी उसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया तो किसी को भी नहीं, हर एक ने अपनी श्रद्धा से आके ले लिया। ज्ञान या प्रेम हर एक ने अपनी श्रद्धा भाव से आके लिया, जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए। जो भावना रख के आप ज्ञानी के पास जाते हो वैसी भावना से आपको फल मिलता है, जितना चाहते हो उतना आपको मिल जाता है। तो जैसे बर्फ़ का स्वभाव ठंडक का है, वो आकर ठंडा नहीं करती है, तुम उसके सामने जाओगे तो ठंडक महसूस होगी। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी का प्रेम का स्वभाव है, वो प्रेम करता नहीं है, पर जो उसके सामने आता है वो प्रेम को पा जाता है। वो प्रेम करने नहीं जाता है, किसी को प्रेम करता नहीं है, उसका स्वभाव ही प्रेम का है। जो उसके सामने आता है वो उसका प्रेम पा जाता है। आपको तो करता पड़ा है, आप कर रहे हो, मैं इसको प्रेम करता हूँ, मैं इसको प्रेम नहीं करता हूँ, मैं इनको प्रेम करता हूँ, मैं उनको प्रेम नहीं करता हूँ। ज्ञानी करता ही नहीं, वो तो प्रेम का स्वभाव है। उसके सामने जो आएगा वो हर एक को पवित्र पावन प्रेम की दृष्टि से देखेगा, और हर एक को वो अपना निश्चल निष्काम प्रेम देगा, शुद्ध पवित्र प्रेम देगा, और प्रेम में वो ज्ञान देता है। ये गुरु का प्रेम है, जो कि हमको वो सही समझ दे रहा है, वो हमको सही ज्ञान दे रहा है, ये गुरु का प्रेम है। तो ब्रह्म ज्ञानी का प्रेम का स्वभाव है, वो करता नहीं है, पर जो उसके सामने आता है वो प्रेम को पा जाता है। गुरु के अंदर की हालत ही ऐसी है, जो उसका प्यार ही प्यार है। वो सूंघ कर प्यार नहीं करता, मतलब वो देख के समझ के नहीं करता, इसको करेंगे इसको नहीं करेंगे। जैसे पशु होते हैं ना, अक्सर अपने बच्चे को सूंघ के उसको प्यार करेंगे, दूसरे का बच्चा होगा तो उसको सूंघ के समझ जाएंगे कि मेरा नहीं है तो उसको नहीं करेंगे प्यार। अक्सर कई सारे पशुओं को आपने देखा हो कि इस प्रकार का उनको स्वभाव होता है। और सूंघ सूंघ के प्यार करना मतलब, उसका कहने का मतलब गुरु का ये होता है कि तुम सोच समझ के करते हो, ये मेरे हैं तो इनका भला करूं, ये मेरे हैं तो इनको सही समझ दूं, ये मेरे हैं तो इनकी मदद करूं, ये मेरे हैं तो इनको प्रेम करूं, ये मेरे नहीं है तो इनको प्रेम करूं। मगर ब्रह्म ज्ञानी तो सर्व के लिए एक भाव रखता है, जो उसके सामने आता है वो जैसी मदद चाहता है, ज्ञान की चाहता है, उसको ज्ञान मिल जाता है, और प्रेम तो सबके लिए होता है। तो गुरु के अंदर की हालत ही ऐसी है कि जो उसका प्यार ही प्यार है, वो सूंघ कर प्यार नहीं करता, वो भेदभाव रख के अपना पराया जान के प्यार नहीं करता। अटैचमेंट रखना मोह है, स्वार्थ है, सकाम है, पर निष्काम प्यार जिसमें कुछ नहीं चाहिए। आप आसक्ति रखते हो, अटैचमेंट हो जाता है, तो उसमें स्वार्थ है। आप किसी से बड़े आसक्त हो जाते हो, अटक जाते हो, तो वो जो अटैचमेंट है वो मोह है, वो प्रेम नहीं है। आप उसको मोह बोलोगे, प्रेम नहीं कह सकते। और स्वार्थ है, स्वार्थ ये है कि मुझे इससे सुख मिले, मुझे ये मेरा काम करे, ये मेरी मदद करे, मैं इसके लिए करता हूँ तो ये भी मेरे लिए करे। तो ये स्वार्थ भी आता है। जहाँ अटैचमेंट होती है घर वालों से, परिवार वालों से, कुटुंब वालों से, या पड़ोसियों से, या मित्रों से भी मान लो, अगर आपका अटैचमेंट का, आसक्ति का भाव है, तो वहाँ पे स्वार्थ भी है। फिर स्वार्थ पूरा नहीं होगा
तो बोलोगे देखो दुनिया के सब मतलब के यार हैं, सब स्वार्थी हैं, क्योंकि आपका स्वार्थ पूरा नहीं है। और फिर स्वार्थ के कारण से आप उनसे जुड़े हो, खुद भी तुम्हारा भी तो स्वार्थ है कि वो मेरे लिए करे, तो ये भी तुम्हारा स्वार्थ है, तो उसका भी स्वार्थ है। तो जहाँ अटैचमेंट है, अगर अटैचमेंट आपकी है, आसक्ति है, तो वो मोह है और स्वार्थ है और सकाम है, कामना सहित है, पर निष्काम प्यार जिसमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा प्रेम गुरु सिखाता है। गुरु हमसे निष्काम प्रेम करता है, वो अपना आप जान के प्रेम करता है। कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा कि मैंने आज दिन तक स्त्री का मुख नहीं देखा, और वो सोचने लगी हम लोग स्त्रियाँ इसके सामने खड़ी हैं और ये बोलते हैं मैंने तो आज दिन तक किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा। और जब रहस्य को पूछा भी ऐसा कैसे आपने कहा, तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं तुमको अपनी ही प्रिय आत्मा करके देखता हूँ, मैंने तुमको दूसरा देखा ही नहीं। मैं तुमको स्त्री जान के प्रेम नहीं करता, मैं तुमको अपना आप जान के प्रेम करता हूँ। तो गुरु भी हमको अपना आप जान के प्रेम करता है, हमको दूसरा जान के प्रेम नहीं करता, और यही प्रेम वो हमको सिखाता भी। हम भी दूसरा जान के क्यों प्रेम करें, हम अपना आप जान के प्रेम करें। तो अपने आप में आप भरपूर रहोगे, अपने आप में आप संतुष्ट रहोगे। अपने से आप कोई एक्शन थोड़ी करते हो, दूसरे के साथ क्यों एक्शन करते हो। कभी कहा कि लव इज़ नॉट एन एक्शन, उसमें कोई एक्शन होता ही नहीं। तो निष्काम प्यार होता है जिसमें कुछ चाहिए नहीं। अपने अंदर अगर आपके ये भावना उठती है कि मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। विवेकानंद का अपने गुरु से बहुत प्रेम था, और राम कृष्ण परमहंस का भी, जो उनके गुरु थे, उनका भी विवेकानंद से बहुत प्रेम। कई बार लोगों को लगता था कि इनकी तो विवेकानंद में आसक्ति हो गई है। कई बार जैसे कोई भी वो देर से आया है या देर से बाद में भी आना है विवेकानंद को, या चला गया वो कल आएगा, तो कभी बाद में कोई आयोजन होता है, कुछ बात होती थी, तो कहते थे बाकी शिष्यों से ये ना इसके नरेंद्र के लिए रख दो, क्योंकि उनका नाम पहले नरेंद्र था, वो आएगा तो उसको दे देंगे, उसके लिए भी ये चीज़ रख दो। तो लोगों को लगता था कि ये उसमें अटक गया है, मगर वो अटके हुए थोड़ी थे। रामकृष्ण परमहंस अटके हुए नहीं थे, लेकिन उसकी जैसी भावना थी विवेकानंद की, और उसका भाव था उसको और ऊंचा उठाने के लिए। गुरु भी उसको इतना प्रेम देता हुआ दिखाई देता था, जो जैसा भाव जगाता है वैसा दिखता है। विवेकानंद का भी कितना प्रेम था, सेवा में तत्पर रहते थे, लेकिन ना विवेकानंद ने बदले में कुछ चाहा और ना रामकृष्ण परमहंस ने बदले में कुछ चाहा। और ये बात सिद्ध करके एक बार लोगों को उन्होंने दिखा भी दी सहजता में। तो लोगों को लगता था कि विवेकानंद के साथ इसका अटैचमेंट हो गया है गुरु को। तो जब विवेकानंद सत्संग में आके बैठे तो रामकृष्ण परमहंस उसको देखते ही ना मुँह फेर लिया करते थे, उसकी तरफ देखें नहीं, औरों को देखें, मुस्कुराएं, हंस के बात करें, एक दृष्टि भी नहीं डालें उसकी तरफ। वो चुपचाप सुने और फिर चला भी जाए, जाने में भी कोई उस पर दृष्टि नहीं डाली जाती थी। लोगों ने देखा ये क्या बात है, ये तो बड़ा प्रेम करता था विवेकानंद से गुरु, अब इसकी नज़र भी नहीं मिलाई, इसको नज़र से देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, एक दिन बीत गया, विवेकानंद ने भी कुछ नहीं कहा। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, रोज़ यही हो। विवेकानंद ने पलट के कभी नहीं पूछा कि क्या आप मेरे से नाराज़ हैं, आप मेरे से बात नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। उसने नहीं कहा कुछ भी। वो उतने ही प्यार से आके बैठता था, उतनी उमंग से बैठता था कि कुछ पूछे तो जवाब भी ना दे, देखे ही ना उसकी तरफ। तो फिर ना वो पूछे ना बात करे, उसने ये भी नहीं किया कि तुम क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं देखते, मगर उतने ही भाव से रोज़ आता था। और से कोई और हो तो बोले हाँ तो हमारी कदर ही नहीं हो रही, हमसे बात ही नहीं करे, हम जाएं ही क्यों। ऐसे करते करते 1 महीना पूरा बीत गया। जब 1 महीना पूरा बीत गया, उसके बाद विवेकानंद से गुरु ने सबके सामने पूछा कि बताओ 1 महीने तक तुम्हारे ऊपर एक दृष्टि भी नहीं डाली,
तुमसे एक शब्द बात भी नहीं की, तुमने कैसा फील किया, वो तुमको कैसा अनुभव हुआ? तब उसने कहा कि मुझे कैसा भी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं आता हूँ ना आपके दर्शन करने के लिए। आपको मैं बाध्य नहीं कर सकता कि आप भी मुझे देखो। मैं तो आपको देखने आता हूँ, मैंने तो आपको देख लिया, और मैं आपको सुनने के लिए आता हूँ, मैंने आपको सुन लिया। मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप भी मेरी बात ज़रूर सुनो। तो प्रेम इतना होते हुए भी अटैचमेंट तो नहीं थी ना, कि ठीक है हमारा अंदर से प्रेम है और हम ज्ञान के लिए आते हैं, हम ज्ञान सुन रहे, ज्ञान समझ रहे हैं। तो लोगों को भी सबको समझ में आया कि ये स्थिति होती है कि कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता और अटकता भी नहीं है। वरना अज्ञानता में आप किसी के घर जाओ, रिश्तेदार के पास जाओ, कोई रिश्तेदार आपके पास आए, या किसी थर्ड पर्सन के यहाँ आप लोग संबंधी लोग मिलो, वहाँ पे आप एक दूसरे को ना देख पाओ या कम समय दे पाओ या कम बात करो, उसी में देखो कितने अफसाने बन जाते हैं, उसमें कितनी बातें हो जाती हैं। फलाने फंक्शन में गए थे, मिले थे, और फलाने ने ठीक से देखा नहीं, बात नहीं की, कदर नहीं की, नाते ही टूट जाते हैं। इतनी इतनी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लोगों के आपस के संबंध खत्म हो जाते हैं, नाते टूट जाते हैं। लेकिन जो शिष्य है वो भी और जो गुरु है वो भी, उसका इन बातों से थोड़ी ना नाता टूटेगा। अभी आप मान लो ज्ञान अपने जीवन में नहीं लगाते, नहीं उठाते, तो भी गुरु कोई आपको बददुआएं देनी थोड़ी शुरू कर देगा। नहीं उठाते हो ज्ञान, नहीं उठाते, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। हम तो तुमको सही राह बता रहे हैं, मानना ना मानना तुम्हारी मर्ज़ी, ना मानो तो कोई ज़ोर नहीं, कोई ज़ोरी ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन संसार में सकाम भाव होता है, कामना कुछ ना कुछ जुड़ी होती है, कामना सहित कार्य होता है, इसलिए वहाँ पे संबंध बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, यही होता है। हमारी कामना पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारा कहना नहीं माना, हमको पूछा नहीं, हम इनसे वास्ता नहीं रखेंगे, ये संसार में होता है। तो सांसारिक प्रेम में और निष्काम प्रेम में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एक ही तुम निष्काम प्यार में रहो जिसमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा प्यार अपने अंदर में धारण करो कि तुमको किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, तुम बस अपना स्वभाव बना लो प्रेम का। अपने घर में वापस आ जाओ, कहते तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। मतलब अपने निज घर में, अपने आत्मा के घर में आ जाओ। आप अपने आत्मिक स्वरूप में रहो, आप अपनी हस्ती में, अपनी मस्ती में रहो। देह में रहना मतलब परदेश में रहना है, ये देह ही परदेश है, दूसरा देश है। अपने को देह मानते हो तो जैसे आप परदेश में रहते हो, और अपने सच्चे स्वरूप में आत्मा में रहते हो तो आप अपने घर में रहते हो। तो बाहर कब तक रहोगे? आखिरकार तो अपने घर में आने को ही तो होम स्वीट होम बोलते हो आप। अपने घर में आके चैन मिला, सुख मिला। तो अपने निज आत्मा के घर में, अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होने में ही हमको सच्चा आनंद है, सच्ची शांति है, कि अपने घर में तुम वापस आ जाओ। ब्रह्मलोक का सुख ही तुच्छ है, पर आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है। वो भी दूसरा लोक है, ये लोक, परलोक, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, ये लोक वो भी दूसरे हैं। लेकिन जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो तो वहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। अभी आप कहीं और जाओगे, कहीं ठहरोगे तो दूसरे तो हुआ, लेकिन आप अपने आप में ही स्थित हो, अपने आप में ही मगन हो, तो फिर कोई दूसरा भाव आपके अंदर में रहेगा ही नहीं। तो सच्चा सुख जो है वो अपने आत्मा का सुख है। जो बाहर भटकता है वो दुखी होता है, गुरु अंदर वाले भगवान को प्रकट करता है। जो जितना बाहर भटकेगा, मतलब जितना वो अपने स्वरूप से दूर जाएगा, उतना वो दुखी रहेगा। दुख का कारण ही अज्ञान है, दुख का कारण ही ईश्वर से दूरी है, अपने स्वरूप से दूरी है दुख का कारण। अगर आप अपने को दुखी महसूस करते हो तो ये अच्छी तरह से समझ लो कि आप अपने सच्चे स्वरूप में स्थित नहीं हो, आप देह में हो, इसलिए दुख है। देह में रहने से दुख है और आत्मा में रहने से आनंद है। तो हम आत्मा में स्थित होकर रहें, मन को देह से हटा दो,
देह को भुला के आत्मा में आइए। देह को भूलो, अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाओ। ये देह तो 5 तत्वों की तुमने धारण की है, लेकिन तुम इसको भी जानने वाले, इसको देखने वाले हो। वो जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, जो जान रहा है कि ये शरीर है, शरीर अलग है, शरीर में बीमारी आई है, शरीर में कोई और कष्ट आया है, कोई तकलीफ हुई है, कोई कमी महसूस हुई है, तो ये शरीर में हो रहा है, लेकिन मुझ में नहीं। जब ये बात आपको समझ में आ जाती है, तब आपका मन दुख से ऊंचा उठ जाता है, फिर आप अपने आनंद में आ जाते हो। तो जो बाहर भटकता है वो दुखी होता है, गुरु अंदर वाले भगवान को प्रकट करता है। लव इज द ओनली डिवाइन लॉ। प्रेम जो है वो केवल एक जैसे दिव्य है कानून उसका। उसका नियम क्या है? दिव्यता वाला है, वो परमात्मा से ही लागू होता है। यही उसका नियम है, यही उसका कानून है। कहीं और से वो चीज़ फिट होती नहीं है। आप किसी और से, आत्मा परमात्मा के अलावा किसी और से अगर आप कहते हो तो वहाँ प्रेम है ही नहीं। हम अपने को जैसे कि धोखे में रखते हैं, गलत फहमी में रखते हैं कि हमारा बड़ा प्रेम है, लेकिन जहाँ परमात्मा का भाव नहीं है तो वहाँ प्रेम भी नहीं है। तो प्रेम तो केवल एक दिव्यता से, भगवान के भाव से ही होता है, केवल वही सच्चा प्रेम है। प्रेम बिन होते सभी जाप ताप व्रत और मोह। ऐसा डिवाइन लव, ऐसा आत्मिक प्रेम अगर आपके पास है तब आप भरपूर हो। और अगर ये प्रेम नहीं है, ईश्वरीय प्रेम आपने नहीं जाना, नहीं समझा, सच्चा प्रेम आपको नहीं पता चला, तो फिर आप जितने भी तक सत्कर्म करे थे वो सारे के सारे व्यर्थ। क्योंकि उन सत्कर्मों को करने से भी आपको भरपूरता नहीं आती, फुल स्टॉप नहीं लगता, कॉमा लग जाता है, और आगे करना है और आगे कुछ करना है वो लगता है। लेकिन जहाँ ईश्वरीय प्रेम है आपके अंदर में, तो फिर जो कुछ आपसे होता है उसमें आपको तृप्ति मिलती है। और प्रेम के बिना सब होते हैं। जाप करो, ताप करो, तपस्या में रहो, व्रत करो या कोई नियम अपनाओ, तुम प्रेम में हो जाओ। सच्चा प्रेम हो जाए कि सर्व में देखे भगवान। सच्चा प्रेम क्या है? कि सब में भगवान देखें, यही सच्चा प्रेम। अगर आप सब में भगवान नहीं देख पाते हो तो अभी आपने सच्चा प्रेम किया ही नहीं है, अभी दिखावे का झूठा प्रेम किया है। 24 घंटा अगर भगवान याद है तो दूसरी कौन सी बात याद आएगी? अगर आपको श्वास श्वास सिमरो गोविंद करते हो, आप 24 घंटे भगवान को याद करते हो, तो फिर दूसरी बातें आपको याद आएंगी नहीं। अगर आपको सांसारिक बातें याद आती हैं और वो बातें याद आके आपको दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, तो फिर समझो कि आप भगवान को याद कर ही नहीं रहे हो ना। कितना भी आप कह लो हम बहुत याद करते हैं, मगर जब आपसे जगत भूल गया हो तो समझो कि आपने भगवान को याद किया। मगर जगत भी याद है, जगत का दुख सुख भी याद है, जगत के कर्तव्य कर्म भी सब याद हैं, तो कैसे याद है? भगवान को भूला तब तो उनको याद किया। जिसको भगवान याद है उसको कुछ और फिर याद नहीं रहता है। तो जब 24 घंटे भगवान याद हैं तो दूसरी कौन सी बात याद आएगी? सारी माया डल हो जाती है। जब भगवान को हम याद करते हैं तो सारी माया जितनी भी है हर प्रकार की, वो हमारे लिए बिल्कुल जैसे कि तेजहीन हो जाती है, उसमें कोई चमक कोई रौनक नहीं रहती, बिल्कुल वो बेकार व्यर्थ हो जाती है। अपना आप समझकर प्यार करना ही सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार वही है जो अपना आप समझ के आप करते हो, वही सच्चा प्यार। दूसरा जान के करते हो तो वो प्रेम जो है सच्चा नहीं है, झूठा प्रेम है। तो हम अगर ये बोलते हैं कि भगवान को हम याद करते हैं तो माया आपसे भूलनी चाहिए। कहते प्रेम चोट जिसको लगे और सूझे संसार, उसको झूठा जानिए, कपटी और मक्कार। ऐसे ऐसे संबोधन आपके लिए पढ़ रहे हैं, कपटी और मक्कार और झूठे।
कि आप एक तरफ कहते हो हमको भगवान से प्यार है, दूसरी तरफ आपको संसार भी दिखाई दे रहा है, संसार भी तो देखना है, ये भी तो करना है, वो भी तो ड्यूटी है। तो ये सब अगर दिखता है आपको तो ये मत कहो कि मेरा परमात्मा से सच्चा प्रेम है, जब मैं तो बड़ा भक्त हूँ भगवान का। भक्ति और प्रेम एक ही चीज़ है। भक्ति में आपसे अपना आप गुम हो जाए, जगत आपसे गुम हो जाए, तो समझो कि आपकी सच्ची भक्ति है, आपका सच्चा प्रेम है। और अपना आप समझ के प्यार करना ही सच्चा प्रेम। दूसरा जान के नहीं करो, अपना आप समझ के प्यार करो। पहले तो लोग किसी को प्रेम करते ही नहीं हैं, तो गुरु स्थूल तौर पे सिखाता है नहीं, सबको अपना समझो, सबको प्यार करो। फिर उसमें आप प्रेम में कुछ डिमांड्स रखते हो, कुछ चाहते हो कि हम इसके पास गए 4 बार, ये भी मेरे पास है, मैंने इसको फ़ोन किया, ये भी मुझे फ़ोन करे, मैं दुख सुख में खड़ा हुआ इसके लिए, ये भी मेरे दुख सुख में खड़ा हो। चाहत होती है, लेकिन ज्ञान से गुरु हमारी वो चाहत धीरे धीरे ख़त्म करा देता है कि हम अपनी ओर से प्रेम करते हैं, हम दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते कि मैंने किया तो तुम भी करो, मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम भी मदद करो, मैंने तुमको फ़ोन किया तो तुम भी करो, या मैं तुम्हारे घर गया तो तुम भी आओ। पलट के कुछ चाह नहीं होती है। फिर वो सच्चा प्यार बनता है जब आप बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहते, और उसके बाद प्रेम जहाँ पे दूसरे को आप ऊंचा उठाने की प्रयास में लगे रहते, नुकसान नहीं करते किसी को मोह में अटकाना भी गिराना होता है। तो जितने भी संबंधी हैं आपके घर के बाहर के, मोह में आपको बांध लेते हैं, फिर आपको जन्म मरण के चक्कर में घसीट लेते हैं। तो कहते तो हमारा बड़ा प्यार, मगर उस प्यार ने आपको जन्म मरण के चक्कर में गिरा दिया ना, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम थोड़ी है। आप सबको ऐसा प्रेम दो और ऐसा प्रेम सिखाओ कि कोई भी जन्म मरण के चक्कर में आने ना पाए। गुरु का हमारे प्रति यही प्रेम है कि वो हमको इतना सही ज्ञान देता है जिससे कि हमको सही समझ मिलती है, हम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित जाते हैं, फिर हम दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। जेल में कई कैदी बंद हैं, समाज सुधारक लोग होते हैं, सोशल वर्कर, कई संस्थाएं होती हैं। मान लो कैदियों को जाके सुख सुविधाएं दे के आते हैं, कोई जाता है वहाँ पे उनको ठंडा पानी की मशीन लगवाया है, पंखे लगवा दिए, सर्दी है तो कंबल दे दिए, ये। लेकिन कोई जाता है उनको उनकी तरफ से पैरवी करके उनको जेल से छुड़ा देता है, कैद से छुड़ा देता है, और कोई मदद नहीं करता, लेकिन जेल से छुड़ा देता है। तो ज़्यादा अच्छा किसने काम किया? जिसने उसको कैद से छुड़ा दिया, उसी का तो कार्य सबसे श्रेष्ठ हुआ, और बाकी का तो वहीं पे सहूलियत देनी हुई। तो संबंधी वहीं पे सहूलियत देते हैं, कैद में रख के, संसार की कैद में हो, लेकिन गुरु हमको इस कैद से छुड़ाता है, तो इसलिए उसका कार्य महान हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देता है। और बाकी तो आपको वहीं जन्म मरण के चक्कर में संसार में रह के आपको सहूलियत सुख पे पहुँचाते रहते हैं। तो वो कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम ये है कोई आपका आवागमन का चक्कर मिटा दे। अपने लिए भी इतनी मेहनत करो और दूसरे के साथ भी सबको ऐसी मेहनत करनी है कि हर एक जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। यही प्यार है, और कोई प्यार नहीं है।